ट्रेन 9 बजे कोटा से निकलेगी तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 20:30 तक से पहले पहले बोर्डिंग पॉइंट चेंज कर सकता हूँ। 8:30 बजे आप बोर्डिंग पॉइंट चेंज करने जाओगे और आपका बोर्डिंग पॉइंट चेंज होगा नहीं और आपकी यहाँ पे जो है टिकट कैंसिल हो जाएगी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम लोग ना एक मिथ बस्टिंग करने वाले हैं, मतलब एक गलत फहमी को मैं जो है दूर करूँगा बोर्डिंग पॉइंट को लेकर के। आपको याद होगा दोस्तों, अब से कुछ दिन पहले रेलवे मिनिस्टर जी ने अनाउंस करा था कि हम कैंसिलेशन रूल में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, जो कि दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अनाउंस किया गया था। कैंसिलेशन के जो नए नियम हैं वो जो है आ जाएंगे, करेक्ट। तो दोस्तों जब ये नए कैंसिलेशन के नियम जो है बताए गए थे, हम लोगों को अनाउंस किए गए थे, उसी के साथ साथ एक नियम और बताया गया था कि अब से आप लोग अपना बोर्डिंग पॉइंट भी जो है चेंज कर सकते हैं। और ये बताया गया था कि आप 30 मिनट पहले जो है अपने बोर्डिंग पॉइंट को बदल सकते हैं। ठीक है, आप में से जिनको ये नहीं पता कि बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना क्या होता है, आप यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ 2 मिनट के लिए, इधर देख लीजिए आप। उदाहरण के तौर पे मान के चलते हैं कि आप एक ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, हम यहाँ पे ले रहे हैं 12628। ठीक है, ये कर्नाटका एक्सप्रेस है और ये ट्रेन नई दिल्ली से बैंगलोर के बीच में चलती है। तो ट्रेन जो है न्यू दिल्ली से डिपार्चर लेगी। अब हुआ ये कि जिस दिन आपको इस ट्रेन में ट्रैवल करना था, आपने अपनी टिकट नई दिल्ली से कटवा रखी थी और अब सडनली आपका कुछ प्लान में चेंज हो जाता है, कुछ बात हो जाती है। आप आज क्या कर रहे हो, आप ना नई दिल्ली से नहीं चढ़ रहे, ठीक है, आप इस ट्रेन में जो है आगरा से चढ़ने वाले हो। अब आप अपनी टिकट में तो दिक्कत हो जाएगी भाई, अगर आप नई दिल्ली से नहीं चढ़े, टीटी आएगा आपकी सीट पे, आप होगे नहीं तो वो आपको पाएगा नहीं। जब आपको नहीं पाएगा तो वो आपकी टिकट उड़ा सकता है, वेटिंग क्लियर कर सकता है। ठीक है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो ऐसे केस में आप जो है क्या करोगे, अपनी ट्रेन का, अपनी टिकट का जो है बोर्डिंग पॉइंट बदल दोगे, वो कर दोगे आगरा, जिससे आप रेलवे को ये बता दोगे कि भाई मेरी जो टिकट है वो नई दिल्ली से बेंगलोर की है, लेकिन अभी इस यात्रा में मैं आगरा से चढ़ने वाला हूँ। तो रेलवे खुश हो जाएगा, ओके बोलेगा और सब कुछ जो है नॉर्मली चलेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता था कि जब ये ट्रेन नई दिल्ली से डिपार्चर लेगी, उससे 24 घंटा पहले हमको जो है अपना बोर्डिंग पॉइंट बदलना पड़ता था। अब इसी नियम को चेंज करके जो है क्या कर दिया गया है, सिर्फ 30 मिनट्स कर दिया गया है। ठीक है, नई दिल्ली से निकलने से 30 मिनट पहले आप जो है अपना बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते हैं। अब सभी जगह रील्स वगैरह पे, वीडियो वगैरह पे यही बताया जा रहा है कि अब से डिपार्चर से 30 मिनट पहले अब अपना जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे रेलवे की पीडीएफ में भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि फ्रॉम ओरिजिन, अगर आप ध्यान दिया हो तो। और रेलवे का अपना सर्कुलर भी है, मैंने कुछ वीडियोस बना के आपको पहले भी बताया था कि रेलवे ने इस पीडीएफ में जो कि मीडिया को मिली है उसमें ज़रूर ये चीज़ें लिख दी हैं, लेकिन अगर आप उसकी टेक्निकल लैंग्वेज में देखोगे तो रेलवे ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप अपना बोर्डिंग पॉइंट 30 मिनट पहले बदल सकते हो। रेलवे ने ये कहा है अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में कि आप सेकंड चार्ट के बनने तक बोर्डिंग पॉइंट को चेंज कर सकते हो। तो लोग इसको क्या गलत समझ रहे हैं, क्या समझेंगे आगे जाके, और एक वीडियोस बननी स्टार्ट होगी कि हमारा बोर्डिंग पॉइंट नहीं बदला, हमारी टिकट कैंसिल हो गई, रोना धोना ये जो आगे जाके स्टार्ट होगा। लेकिन हमें इस चीज़ को समझना जो है बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक और ट्रेन का, जो कि है 12951 ले लेते हैं। ठीक है, मुंबई राजधानी है ना, जो दिल्ली से जाती है, NDLS इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यही है नंबर उसका। तो हम अभी इस स्कीम में लोग क्या मान के चल रहे हैं कि आप ट्रेन के डिपार्चर से 30 मिनट पहले जो है बोर्डिंग अपनी बदल सकते हो। तो ये ट्रेन जो है दिल्ली से चलती है, मतलब ये ट्रेन NDLS से निकलती है, उसके बाद सीधा कोटा रुकती है और आई थिंक ये कोटा पहुँचने में इसको लगभग 21 बजे तक ये कोटा पहुँचती है। अब मान लो किसी बंदे को कोटा से चढ़ना था, उदाहरण लेते हैं इसी वाले कि किसी बंदे को कोटा से चढ़ना था, तो वो अपने मन में क्या सोचेगा कि यार ट्रेन 9 बजे कोटा से निकलेगी तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 20:30 तक, मतलब 8:30 बजे तक से पहले पहले बोर्डिंग पॉइंट चेंज कर सकता हूँ। 8:30 बजे आप बोर्डिंग पॉइंट चेंज करने जाओगे और आपका बोर्डिंग पॉइंट चेंज होगा नहीं और आपकी यहाँ पे जो है टिकट कैंसिल हो जाएगी। अब टिकट कैंसिल होते ही आप यहाँ पे जो है रोना स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पे हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि रेलवे ने क्या कहा कि अप टू द प्रिपरेशन ऑफ सेकंड चार्ट, मतलब ये ट्रेन 16:50 पे जो है नई दिल्ली से डिपार्चर लेती है। तो आप मान के चलो मोटा मोटा कि इसका जो सेकंड चार्ट है वो 16:20 तक बन जाएगा। तो आपके पास जो बोर्डिंग पॉइंट चेंज करने की विंडो है वो 16:20 तक है, करेक्ट। हमें इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। प्लीज़ इस चीज़ को देख के और सोच समझ के चलें कि हमें इस चीज़ को लेके चलना है कि मेरे पास बोर्डिंग पॉइंट कहीं से भी चेंज करना हो, चाहे मैं कोटा से चढ़ रहा हूँ इस केस में, चाहे मैं नगदा, रतलाम, जहाँ मुझे चढ़ रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मेरे पास जो लास्ट टाइम है वो 16:20 तक का है, उससे पहले पहले मुझे अपना बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना है। इस पूरी सिचुएशन में एक एग्जांपल और दिया जाता है और मैं वो भी आपको जो है एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि वीडियो में ही बताया गया था मंत्री जी द्वारा, उसको भी लेकर के चलते हैं। तो आप जो है दिल्ली में रहते हैं और आप दिल्ली के रेलवे स्टेशन से, नई दिल्ली हो सकता है, पुरानी दिल्ली हो सकता है, आनंद विहार हो सकता है, यहाँ से निज़ामुद्दीन हो सकता है, यहाँ से आप जो है ट्रेन बोर्ड करने वाले हैं। आप जाम में फंस गए, कुछ हो गया, कोई भी आपके साथ बातचीत हो गई और अब आपने प्लान बनाया कि आप जो है गाज़ियाबाद से जो है वहाँ से आप जो है ट्रेन बोर्ड करने वाले हैं। इन दैट केस ऑल्सो आपके पास जो विंडो है वो सेकंड चार्ट बनने तक की है, कि जब तक सेकंड चार्ट नहीं बन जाता, सेकंड चार्ट मोस्टली सेकंड चार्ट जो होता है वो 30 मिनट प्रायर डिपार्चर बनता है, जस्ट 30 मिनट पहले। आपको इस पॉइंट पे अपनी बोर्डिंग को चेंज करना है, इसके बाद आप बोर्डिंग नहीं चेंज कर सकते। और जो 30 मिनट की कैलकुलेशन है वो ओरिजिन से करी जाएगी, मतलब दिल्ली जंक्शन से दिल्ली से करी जाएगी, गाज़ियाबाद से नहीं करी जाएगी। कृपया करके इस चीज़ का खास ध्यान रखना, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा एक ना ब्लेंडर क्रिएट होगा। क्योंकि रेलवे ने तो साफ साफ दिखा रखा है कि हमने तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि बिफोर डिपार्चर फ्रॉम ओरिजिन से 30 मिनट पहले अपना बोर्डिंग पॉइंट चेंज कर लो। और इन्होंने देखो क्या है, स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन जेड करेक्ट। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, जाहिर सी बात है ये वीडियो बहुत सारे लोग नहीं देखेंगे, जिन तक ये नहीं पहुँची और वो रेलवे में अगर सफ़र करते हैं तो उनको एक्चुअल में सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पहुँच रहा है लोगों के पास, और लोग समझ रहे हैं कि जस्ट 30 मिनट पहले चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा, जस्ट 30 मिनट पहले हम जो अपना बोर्डिंग पॉइंट बदल लेंगे। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इस रूल के बारे में पहले से क्लैरिटी थी या नहीं थी, या फिर आपको भी ये वीडियो देख करके एक अच्छी क्लैरिटी आई। ठीक है, इस चीज़ में ज़रूर से जो है डिस्कस करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। राधे राधे।